धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी तो वहीं करीब 100 लोग घायल हुए थे। तब इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई थी। इसके बाद जिस तरह जब तक 15 गवाहों ने एनआईए कोर्ट में अपने बयान से पलटी मार ली है, या उससे पहले कि सरकारों और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं भाजपा को चुनावी मौसम में विपक्ष के खिलाफ मारक मुद्दा मिल गया है। भारत की इस धरती पे भगवा ही राज करेगा, दहशत गर्दों से अब ना कोई माँ का लाल डरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फर्रुखाबाद की सभा में बज रहा ये गीत बताने को काफी है कि मालेगांव केस में आए नए मोड़ के बाद अब भाजपा यूपी में कितनी आक्रामक हो चली। सत्ता परिवर्तन होगा भ्रम ये तोड़ दो, योगी से डर लगता है तू यूपी छोड़। एक तरफ भाजपा विकास के मुद्दे पर अपनी उपलब्धियों का आक्रामक ढंग से हिसाब दे रही, तो दूसरी तरफ प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी अंदाज यही है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाजपा का दावा है कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर उसकी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, और ये बात तुष्टीकरण के जरिए वोट बैंक की सियासत करने वाले विरोधियों को चुभती है। सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया कि पहले की सरकारों में बैठे लोग इस डर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम नहीं उठाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पर देश में उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मारने के लिए सैनिकों ने जिस बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया वह भी आप सबके सामने है। ये काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन उनको डर लगता था कि अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे कहीं यहां वोट बैंक कम न हो जाए। दरअसल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में मंगलवार को 15वें गवाह के हॉस्टाइल होने के बाद महाराष्ट्र एटीएस पर उठ रहे सवाल और संगीन हो गए। स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ये गवाह अपने पुराने बयान से मुकर गया। एबीपी ने मालेगांव बम धमाके के एक दूसरे आरोपी समीर कुलकर्णी से इस मुद्दे पर बात की। समीर ने कहा कि अदालत में हॉस्टाइल होने वाले गवाह ने कहा है कि उस पर एटीएस ने प्रताड़ित कर योगी आदित्यनाथ समेत 5 लोगों के नाम लेने का दबाव बनाया था। और उसने आज भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एनआईए कोर्ट मुंबई में आज कहा कि मुझे एटीएस मुंबई वाले अपने घर से उठा के लेके गए थे, मुझे जमीन के ऊपर बिठा के आरोपी जैसा मेरे साथ व्यवहार करते थे, और केवल एक ही वो हर बात कहते थे कि जब तक 5 आरएसएस वालों के तू नाम नहीं लेता है तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने जो 5 आरएसएस वालों के नाम थे उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी। अदालत में मुकरने वाले गवाह से जब पूछा गया कि एटीएस की तरफ से दबाव बनाकर जबरन बयान लेने की बात अदालत को पहले क्यों नहीं बताई, तो इस पर उसने कानून की पहले पूरी जानकारी नहीं होने की बात कही। जब स्पेशल पीपी साहब ने उसको कहा कि आज तक आपने ये बात किसी को क्यों नहीं कही करके, तब उसने कहा कि सर मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। इधर 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तौर पर ये मामला बेहद गर्म हो चुका है। साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का ये साजिश था। यहाँ आपको बता दें कि 2008 में मालेगांव धमाके की जांच शुरू करने के ठीक बाद महाराष्ट्र एटीएस ने तब मंगलवार को मुकरने वाले गवाह का बयान दर्ज किया था। अब तक इस केस में 220 गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं, जबकि 15 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।